हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और हम ले रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर और उसकी भी पहली एक्सरसाइज 1.1। और ये जो हमारी सीरीज़ है इसमें आज हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने इससे पहली वीडियो में यहाँ तक करा हुआ है। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है वो होगा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसे हम सभी क्वेश्चन में कर रहे हैं, हम यहाँ पे 2 मेथड से लेके चलते हैं। तो पहला मेथड क्या करते हैं कि जो भी हमें नंबर दिए हुए हैं हम उनके पहले प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसके आगे प्राइम फैक्टर्स कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं इसे आगे ले रहा हूँ। तो ये आ रहा है हमारा, करते क्या है कि जो सबसे बड़ा छोटा नंबर है उसे हम सबसे ऊपर लिखेंगे, ये 17। इसके बाद जो उससे थोड़ा असेंडिंग ऑर्डर में उसे इसके नीचे लिखेंगे। उसके बाद जो और आगे बड़ा आ रहा है उसे उसके नीचे लिखेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप है, जो भी हमें नंबर्स दिए हुए हैं उन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद जो इनके प्राइम फैक्टर्स हम करेंगे। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो 17 है वो खुद अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर नहीं होंगे, तो इसे हम क्या लिखेंगे 17। उसके बाद आ रहा है 23, ये भी अपने आप में एक प्राइम नंबर है, लेकिन हम जब यहाँ पे लिखते हैं तो क्या लिखते हैं कि जो ऊपर वाला कॉलम है वहाँ पे वही नंबर आना चाहिए। यदि वो नंबर नहीं आता है तो गैप हम उसमें खाली छोड़ते हैं। तो अब आगे आएगा हमारा 23। इसके बाद 29 है, ये भी प्राइम नंबर है, तो यहाँ भी नहीं लिख सकते, यहाँ भी नहीं लिख सकते, तो इसे हम लिखेंगे यहाँ। तो ये हमारे पहला स्टेप हो गया। अब यहाँ से हम फाइंड करते हैं पहले क्या, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है, जो भी कॉलम है उन्हें हम नीचे लाते हैं। 23, 29 और इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। तो अब इनकी मल्टीप्लाई में यहाँ पे थोड़ा रफ वर्क कर ले रहे हैं। तो ये आ रहा है हमारा 23 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 17 से। और यदि 17 की टेबल याद है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। हिंदी में बताते हैं, 70 यानी 17, 17 थी 51, 5 हो जाएगा। 17 दूनी 34, 34 5 39। और यदि हम इंग्लिश में करें टेबल तो 7 3 जा 51, तो 1 आएगा, कैरी 5, 7 2 जा 34 प्लस 5 29। इसके आगे फिर मल्टीप्लाई हमारी यहाँ तक होगी। इसके बाद 29 की मल्टीप्लाई फिर यहाँ पे करनी है। तो मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ 3 और ये 29। और 29 की टेबल ज़्यादातर याद नहीं होती, तो फिर 9 से करते हैं। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 3 जा 27 और प्लस 8 यानी 35। फिर 2 से हम करते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 एंड 1 7, 9 1 जा 9, 9 9 से करते हैं, यह हिंदी में बता दें। 9 का 9, 9 हो गया, 9 नाम 81, 1 आ गया, 8 कैरी हो गया, 9 के 27, 27 8 35। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 का 2, 2 नाम 18, कैरी 1, 2 3 6 और 1 7। और अब यहाँ पे ला रहे हैं इनका एडिशन, ये 9, ये 3, ये हुआ 13 और ये हुआ 11। तो ये हमारी जो मल्टीप्लाई हुई ये हुआ हमारा, और ये नंबर हमारा क्या आ गया, एलसीएम, यानी 11,339। तो अब हम इसका निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ में क्या लाते हैं, एचसीएफ हम वो नंबर लाते हैं जो सभी में कॉमन हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो 1 सभी का मल्टीपल होता है। हम यह कहें कि 1 सभी में कॉमन होता है, तो एचसीएफ यहाँ पे आएगा हमारा 2। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड। अब सेकंड में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं उन्हें हम पावर्स की फॉर्म में लिखते हैं।
तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे तो 17 है तो 17 ही रहेगा, 23 के हम ले रहे हैं तो 23 ही रहेगा, 29 के ले रहे हैं तो 29 ही रहेगा, और पावर लिखेंगे तो केवल 1 आएगा। अब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, पहले एलसीएम, और एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम, प्राइम्स कहते हैं प्राइम फैक्टर्स कहते हैं, with their highest power। तो अब जो ईच प्राइम फैक्टर है वो अलग अलग है, हाईएस्ट पावर है तो सबकी 1 ही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो ये हुआ हमारा 17, 23 एंड 29, और मल्टीप्लाई अभी हमने पहले करके देखा है, ये हुआ हमारा 11,339। तो ये हुआ हमारा एलसीएम। और जब एचसीएफ हम करते हैं तो एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। उसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा ईच प्राइम फैक्टर होता है, और जब हम एचसीएफ लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ईच कॉमन। अब यहाँ पे ईच नहीं आएगा, यानी जो कॉमन है उन्हें हम लेंगे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉमन कुछ आता ही नहीं है, और जब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर 1 सभी का मल्टीपल है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देंगे 1। तो ये हो जाता है हमारा दूसरा मेथड जो हम पावर बेस पे निकालते हैं, ये होता है हमारा केवल फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ से हमारा पहला पार्ट, ये जो सेकंड पार्ट है कंप्लीट, इसके आगे हम ले रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट थर्ड, और जो थर्ड पार्ट है वो है हमारा 8, 9 एंड 25। मेथड वही जो हम पहले से करते आ रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें, जो सबसे स्मॉलर नंबर है उसे सबसे ऊपर लेंगे, फिर उससे जो ग्रेटर यानी बड़ा है वो उसके आगे, उससे बड़ा उससे आगे, और फिर करते हैं हम इनके प्राइम फैक्टर। तो बहुत इजी फैक्टर है, ज़्यादातर कर ही लेंगे, लेकिन फिर भी करके देखते हैं। तो पहले 2 से डिवाइड होता है, यानी 2 4 जा 8 यानी 4 टाइम, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 2 टाइम, और 2 होगा इससे 1 टाइम। तो अब इसके हम फैक्टर लिखेंगे तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह अगर हमारा आ रहा है नेक्स्ट 9, और यदि हम 9 लेते हैं तो ये 2 से नहीं होगा, 2 का ओड नंबर है, 3 से होगा, और 3 3 जा, और फिर ये 3 किससे होगा, केवल, तो 3 से 9 डिवाइड करते हैं, 3 टाइम डिवाइड हुआ, और ये 3 से फिर डिवाइड होगा 1 टाइम। तो हमारे यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स आएंगे 3 और 3, लेकिन हमें यहाँ पे लिखना क्या है, जो ऊपर नंबर है उसके नीचे ही वो नंबर आएगा, बाकी वहाँ पे नहीं आएगा। अब यहाँ पे 2 है, वो 3 है, तो इसे हम गैप करेंगे, यहाँ भी गैप करेंगे, यहाँ भी गैप करेंगे, और ये आएगा 3 एंड 3। इसके बाद आता है 25, तो 25 5 5 जा होता है, ये फिर भी करके देखते हैं। तो ये 5 से 5 टाइम, और ये 5 से 1 टाइम, लेकिन यहाँ पे 2 और 3 के कॉलम आ रहे हैं, तो फिर ये हमें गैप करने पड़ेंगे, सॉरी। तो हम यहाँ पे इसने नहीं लिख सकते, तो फिर क्या करेंगे, इसके आगे हम लिखते हैं। अब यहाँ से हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, जो सारे कॉलम है उन्हें हम नहीं चलाते हैं, तो ये हुआ 2, उसके बाद फिर 2, उसके बाद फिर 2, फिर 3 3 5 एंड 5। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करें, 5 5 जा 25, और हिंदी में बोला है तो 25 50, 25 दूनी 50, दूनी 100, दूनी 200। ये 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 2 जा 100, 100 2 जा 200, और जब 3 से करते हैं तो 9, और जब 9 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा
1800, या हम ये कह सकते हैं 1800। तो ये हमारा एलसीएम आया। अब इसके बाद हम क्या ले रहे हैं, एचसीएफ। अब यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जो सभी में कॉमन आ रहा है, तो फिर क्या होता है वही कि 1 सबका कॉमन होता है, तो एचसीएफ आया हमारा 1।